बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 9th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज मैं आपको 12th चैप्टर का थर्ड थ्योरम समझाऊंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट देखें, बिल्कुल छोटी सी आधी लाइन की स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकरेंट। इसमें देखें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक तो राइट बाय सेक्टर्स ऑफ कनकरेंट। दो पॉइंट हैं, ऐसे दो टर्म्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें समझ आ जाएं तो थ्योरम आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत होती है, मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए, क्योंकि मैं अपनी पहले दोनों थ्योरम में ये टर्म समझा चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए रिपीट करती हूँ। सबसे पहले राइट बाय सेक्टर। राइट बाय सेक्टर को समझने के लिए पहले देखें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट, यानी काटना। जैसे एक लाइन है, इसको कोई काट दे, ठीक है, ये है इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? दो बराबर हिस्सों में काटना, इक्वली काटना। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है लेंथ इसकी, तो इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में काट दे, 2 इधर 2 इधर, 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में काट दे, तो इसको कहेंगे हम बाइसेक्ट। राइट बाइसेक्ट का क्या मतलब है? राइट बाइसेक्ट का मतलब है कि परपेंडिकुलरली काटे, यानी सीधा सीधा 90 के एंगल पर, यानी यूं सीधी लाइन हो, ठीक है। ये है राइट बाइसेक्ट, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पर काटेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका राइट बाइसेक्ट है या राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब दूसरी बात, बच्चे ये लिखने में भी मिस्टेक करते हैं और पढ़ने में भी। ये है कनकरेंट। एक लफ्ज़ होता है कंग्रेंट। कंग्रेंट इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी ये वाला साइन जो हम थ्योरम लिखते वक्त भी साइड्स में और ट्राइंगल्स में लिखते हैं, इसका मतलब होता है कंग्रेंट। और एक है कनकरेंट, ये है कनकरेंट, इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन, ठीक है, कॉमन। जैसे कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का कॉमन पॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो हम कहेंगे ये कनकरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कनकरेंट और कंग्रेंट का फ़र्क है। बच्चे कंग्रेंट की जगह ये वाला लिख के आ जाते हैं, और कभी एमसीक्यूज़ में ऐसे आ जाए तो आपको ये फ़र्क देख के फिर आपको वो सही वर्ड वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब हम अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट पर आते हैं। वो क्या कह रहा है? राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। हर साइड का, मैं इसको कहूँ ना ए बी सी, सी, तो ए बी का भी राइट बाय सेक्टर होगा, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में 90 पे काटेगा। ए बी सी का भी राइट बाय सेक्टर होगा, ए सी का भी राइट बाय सेक्टर होगा। तो हमने क्या करना है, इनके तीनों के राइट बाय सेक्टर ऐसे बना के और उसको प्रूफ करना है कि वो तीनों एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं, यानी वो तीनों राइट बाय सेक्टर कंकरेंट हैं, ठीक है। तीनों राइट बाय सेक्टर कंकरेंट हैं, ये वाले कंकरेंट, ये यानी कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब मैं आपको थ्योरम लिख लूँ पहले, ताकि टाइम बच जाए, फिर आपको मैं समझाती हूँ। हाँ जी, थ्योरम की स्टेटमेंट है राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब 3 साइड्स हैं, एक ट्राइंगल हमने ली ए बी सी, इसकी 3 साइड है, एक ए बी सी और ए सी। इन तीनों साइड्स के राइट बाय सेक्टर, राइट बाय सेक्टर का वर्ड दिमाग में रखें, जो 90 के एंगल पर 2 इक्वल पार्ट्स में उसे काटे। तो तीनों साइड्स के राइट बाय सेक्टर्स को हमने प्रूफ करना है कि वो कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं,
उनको कंकरंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में सिर्फ हमें एक ट्राइंगल उसने दिया, देखें डार्क लाइन से मैंने सिर्फ ट्राइंगल बनाई है, ट्राइंगल ABC। प्रूफ हमने क्या करना है, टू प्रूफ कि राइट बाय सेक्टर्स किस किस के, साइड AB, BC और AC, इन तीनों साइड्स के राइट बाय सेक्टर्स आर कंकरंट, यानी एक ही पॉइंट से वो गुजरेंगे। पहले हम राइट बाय सेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ना, तो वो हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करते हैं। ड्रा दी राइट बाय सेक्टर्स ऑफ साइड AB और BC, इन दो के राइट बाय सेक्टर हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए। कैसे ड्रॉ किए, इस साइड का मिड पॉइंट लिया और उसको परपेंडिकुलरली आगे एक्सटेंड किया। इसी तरह से इस साइड BC का मिड पॉइंट लिया, उसको भी परपेंडिकुलरली एक्सटेंड किया। तो इसको भी और इसको भी जब एक्सटेंड किया तो दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसको हमने कह दिया O, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये इसका वो पॉइंट है जहाँ ये दोनों राइट बाय सेक्टर कट कर रहे हैं, ठीक है। देखें कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ द राइट बाय सेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट विच कट ईच अदर एट पॉइंट O। फिर इस O पॉइंट को हमने ज्वाइन किया इन वर्टिसेस से, यानी A से, B से और C से। ज्वाइन O टू ABC। अब ये क्यों किया, वो इसलिए कि हमने जो पहले दो थ्योरम किए हैं उसमें हमने ये प्रूफ किया है, पहले फर्स्ट थ्योरम में तो हमने किया था कि अगर कोई पॉइंट राइट बाय सेक्टर पर है, किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर पर है अगर, तो वो पॉइंट उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। फिर दूसरा हमने थ्योरम किया कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो फिर वो पॉइंट असल में उस लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो हमने वही दोनों थ्योरम यूज़ करने हैं, यानी पहले दोनों थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ करने। तो अब देखें हम वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं कि वो जो हमारे पास ये O पॉइंट आ गया है उसका डिस्टेंस O के साथ और B के साथ इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये O पॉइंट जो है असल में AB के राइट बाय सेक्टर के ऊपर है, ठीक है ना। ये लाइन जो है राइट बाय सेक्टर है ना, ये वाली, ठीक है। हमने मिड पॉइंट को परपेंडिकुलरली लिया तो ये राइट बाय सेक्टर है, तो इसी का पॉइंट है O। तो इसका मतलब है कि ये O जो है A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वही मैंने लिया कि OA कंकरेंट है OB के, और ये पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसलिए मैं अपनी क्लास में बच्चों को थ्योरम की स्टेटमेंट याद करने को देती हूँ। बच्चे कहते हैं टीचर ये पेपर में आती तो है, आप क्यों ज़बानी याद करवाते हैं। तो ये इसलिए कि बेटा ये लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, ये स्टेटमेंट याद करें, फिर आप खुद इसे अप्लाई करना, यूज़ करना भी सीख जाएंगे। अब देखें यहाँ हमने खुद से ये ले लिया और इसकी रीज़न हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के बता दी कि क्यों इक्वल लिया हमने। इसी तरह जब हमने दूसरी साइड का राइट बाय सेक्टर ये ड्रॉ किया तो उस पर भी हम कह सकते हैं कि OB इक्वल है OC के। क्यों, क्योंकि ये O पॉइंट इस साइड BC की राइट बाय सेक्टर पे भी तो लाई करता है ना। ये देखें O जो है इसके राइट बाय सेक्टर पर भी लाई करता है, तो इसका मतलब है O का डिस्टेंस B से और C से भी तो इक्वल होगा। वही मैंने यहाँ पे लिया। तो एज सिमिलर इन 1, ये जो 1 में हमने स्टेटमेंट ये ली है, बिल्कुल इसको दोबारा ना लिखें आप, ठीक है। बस ये एक बार आप स्टेटमेंट लिख दें और यहाँ लिख दें एज सिमिलर इन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी सेकंड चैप्टर में, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है कि अगर कंटिन्यूसली चीज़ें इक्वल हैं, ये चीज़ इसके इक्वल है और यही चीज़ फिर आगे इक्वल है, तो पहली वाली चीज़ आखिर वाली चीज़ के इक्वल हो जाती है, यानी वो इक्वलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यहाँ कंकरेंट है तो ये कंकरेंट सी जो है ना ये ट्रांसफ़र हो गई पहली वाले से आखिर वाले में, तो O A इक्वल हो गया
ओ सी के। ये देखें ओ ए इक्वल हो गया ओ सी के, ठीक है। ये वही रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दी कि बाय 1 एंड 2। ये क्यों हमने लिया? बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ओ ए इक्वल ओ सी के, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी अब हम इस साइड पर आ गए, अगर ये पॉइंट का डिस्टेंस ए से और सी से इक्वल हो गया है, तो सेकंड थ्योरम अगर आपके माइंड में है, तो सेकंड थ्योरम क्या था कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल है, तो वो पॉइंट असल में उसके राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। ये सेकंड थ्योरम था, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर दिखा दिया कि अगर ये इक्वल है तो पॉइंट ओ इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। तो इसका मतलब है वो जो तीसरी साइड ए सी है उसके राइट बाइसेक्टर पर ये लाई करता है। रीज़न भी लिख दी कि ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, क्योंकि ये ओ जो है इसका डिस्टेंस, ये देखें यहाँ हमने दिखाया कि ओ ए इक्वल है ओ सी के। तो इसका मतलब है कि अगर उसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है इस पॉइंट ओ का, तो फिर ये ओ पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। बट हमने तो कहा कि जी ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है, ठीक है ना। ये देखें हमने यहाँ पे दिखाया था ना, ये फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखी हमने कि यहाँ हमने जो चीज़ प्रूफ करके आए हैं वो हम बता रहा है कि हम तो करके आए हैं कि ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है ओ, लेकिन ये तो निकल आया कि जी ए सी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि तीनों लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर ओ लाई करता है, या ओ पॉइंट जो है वो तीनों राइट बाइसेक्टर्स का कंकरेंट पॉइंट है, यानी कॉमन पॉइंट है वो, जहाँ पर ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये थ्योरम अपनी बुक से याद करना है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखी हैं, अगर आप इसको रोक के अच्छी तरह से समझें और अपनी बुक में वो चीज़ अगर आप चेंज करना चाहें, एक्स्ट्रा लिखना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये रीजनिंग में मैंने आपको कुछ चीज़ें चेंज करवाई हैं, कुछ जो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं। वो चीज़ें आप अपनी बुक पे लिख लो और फिर उसको याद करके उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारे पहले 3 थ्योरम कंप्लीट हो गए हैं जो कि राइट बाइसेक्टर से रिलेटेड थे, ट्राइंगल की राइट बाइसेक्टर से रिलेटेड थे। ये समझ लें आज हमारा 12 हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा आपको कंप्लीटली दिखा देती हूँ। इसकी फिग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको फिग को बनाने की टेक्निक और प्रैक्टिस अच्छे से आपने करनी है, और जो इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको ख़ास तौर पे टाइम दिया करें, समझा करें। हर थ्योरम की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले समझाऊं और फिर थ्योरम की तरफ हम आए, ठीक है। एक बार फिर से देख लें इसको अच्छे तरीके से और इसकी बार बार लिख के प्रैक्टिस किया करें। 12 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, छोटे छोटे थ्योरम हैं। देखें ये पूरा थ्योरम 8 नंबर का आता है, तो ये आपको कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरम ही 8 नंबर का आपको करने के लिए आएगा, जिसके फुल मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगर आप मेरे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।